वोटनी खातिर घणी गरज करे मने आपकी सड़िया सड़िया से अड़ियो ने मार से छोटा के भी पगे पड़ियो जदे जाइने सरपंच बन्यो। अबे लोग वाता करे मारे ठाट की तो सरपंच की कुर्सी मारे ना मारा बाप की। कलम कैफे में दोस्तों नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आप और हम फिर हाजिर हैं कलम कैफे में। आज हमारे मेहमान हैं एक मीठे गीतकार जिनका नाम है डॉक्टर ओम बैरागी जी। वो मालवा के बहुत हृदय स्थल उज्जैन जिले से आते हैं। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं मालवी भाषा एक मीठी भाषा है, तो आज वो हमारे मेहमान हैं, तो हम चाहेंगे कि उनसे कुछ मालवी में सुना जाए, कुछ हिंदी में सुना जाए। अगर आप भी डॉक्टर ओम बैरागी जी से कुछ सुनना चाहते हैं मालवी और हिंदी में, तो जरा जोरदार तालियां बजाकर अगवानी करें डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। कलम कैफे में उपस्थित सभी रसिक श्रोताओं का वंदन और अभिनंदन। कलम कैफे में भाई अतुल ज्वाला जी साहित्य की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसमें हिंदी और मालवी का वातावरण निर्मित हो रहा है। और आइए कलम कैफे के सभी श्रोताओं तक मैं इन पंक्तियों से काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूं स्वागत डॉक्टर साहब। कि ना कोई ताकत ना कोई पैसा, ना कोई ताकत ना पैसा ना खर्चा लगता है, चेहरे से तो हर कोई सच्चा लगता है। वाह, चेहरे से तो हर कोई सच्चा लगता है, पर एक बात दिल से कहता हूं मेरे दोस्तों, मुस्कुराता चेहरा सच में बड़ा अच्छा लगता है। मुस्कुराता चेहरा सच में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, इसलिए आइए एक मालवा की बहुत प्यारी बोली में एक शानदार कविता आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत स्वागत। आपने देखा होगा ग्रामीण अंचल में जब चुनाव आते हैं जी, तो आरक्षण की चपेट में, अतुल भाई, आरक्षण की चपेट में कई दिग्गज चुनाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में जिसका चुनाव में नंबर लग जाता है वो अपनी बात कैसे रखता है कि सरपंच ने कुर्सी मारी ना हमारा बाप की, सरपंच ने कुर्सी मारी ना हमारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबेश टाप की। सरपंच ने कुर्सी मारी ना हमारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबेश टाप की। वोट नी खातिर घणी गरज करी मने आपकी, वोट नी खातिर घणी गरज करे मने आपकी, सड़िया सड़िया से अड़ियो ने मार से छोटा के भी पगे पड़ियो जदे जाइने सरपंच बन्यो। अबे लोग वाता करे मारे ठाट की तो सरपंच की कुर्सी मारे ना हमारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबेश टाप की। बहुत अच्छे। अबे लोग केवे अतुल भाई कि अबे लोग केवे के सरपंच ना भाव बढ़ी गया। अच्छा। अबे लोग केवे के सरपंच ना भाव बढ़ी गया, केलू ना ऊपर पतरा चढ़ी गया, धोती कुर्ता छोड़ा ना बेल बाटम पे चढ़ी गया, ने जिके ढंग से नहीं आए बोलता वे सरपंच साफ बनी गया। सगड़ा गांव वाला की नींद हराम होगी रात की, सगड़ा गांव वाला की हराम होगी रात की। सरपंच की कुर्सी मारी ना हमारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबेश टाप की। और जदे आयो सरपंच नो चुनाव, जदे आयो सरपंच नो चुनाव, मारे घर की डगमग डगमग डोली रही थी नाव, मैं भी आप देखो ने ताव, राम भरोसे लड़ी लियो चुनाव, गांव के गरीब पर कृपा हुई गई भगवान की। वो सरपंच की कुर्सी मारी ना हमारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबेश टाप की। और आरक्षण की चपेट में आई ने, आरक्षण की चपेट में आई ने कई नेता कई पटेल माथो कूटी रहा था ने बंदूक रखवाने कांदो ढूंढी रहा था। और सगड़ा गांव वाला की नींद हराम हुई गई रात की, सरपंच की कुर्सी मारी ना हमारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबेश टाप की। और साहब देखिएगा क्या भाव है उस सरपंच के, क्या पहला करो विश्वास, पहला करो विश्वास ने अबे अविश्वास लाई रहा है। कई नेता ने कई पटेल, कई नेता ने कई पटेल सगड़ा पंचों ने पटाई रहा है। पहला करो विश्वास
ने अबे अविश्वास लाई रहा है। कई नेता ने कई पटेल सगड़ा पंचों ने पटाई रहा है ने जो साग ने पूड़ी जोर खे उनके रसगुल्ला खिलाई रहा है। तो सुन लो रे भाया, सुन लो रे भाया, 5 पंच है महारा संग में, रंग्या हुआ है महारा रंग में। मारे हटावा की कोई नहीं, ताकत की के बाप की, सरपंच की कुर्सी मारी ना महारा बाप की, मारे ना महारा बाप की, जिंदगी गुजरेगा हमारी अबे स्टाफ की। ये ऐसे व्यंग होते हैं। और साहब कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं। एक व्यंग, एक बुजुर्ग बासाब ने बस में जब पहली बार सफर किया और उनके साथ जो जो घटना घटित हुई वो मैं कलम कैफे के श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। कि बस में सफर करने की सोची, बस में सफर करने की सोची, जब पैदल चलने से ऊब चुका था, जल्दी हो रही थी मुझे क्योंकि सूरज डूब चुका था। सुबह से शहर आया था, सुबह से शहर आया था, न कुछ भी खाया था, जल्दी घर जाना था क्योंकि गांव के सरपंच क्या मुझे जिम ने जाना था। तो बस आई और स्टैंड पर रुक गई थी। बस आई और स्टैंड पर रुक गई थी। दिन भर की थकान से मेरी कमर झुक गई थी। कुछ लोग चढ़ रहे थे तो कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग सीट के लिए झगड़ रहे थे। तो लोगों की ठसाठस में बैठ गया मैं बस में, लोगों की ठसाठस में बैठ गया मैं बस में। मालूम नहीं था मुझको कि ऐसा होता है बस में, नहीं तो क्या बैठता मैं ऐसी ठसाठस में। अरे पैदल सफर करता और पैसा बचाता, पर क्या करूं कुछ खाया ना था जो पैदल चलकर पचाता। बस स्टैंड से चली और शहर से बाहर हो गई। टिकट लेने के लिए कंडक्टर की तैयारी हो गई। सबसे टिकट लेता हुआ वो मेरे पास आया। 50 रुपए निकालो मिस्टर, मुझसे फरमाया। मैं बोला भाई 50 रुपए किस बात के? शहर से मेरे गांव के 30 रुपए लगते हैं। क्या कंडक्टर लोगों को इसी तरह ठगते हैं? तब वो बोला भाई वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। पंच की पंक्तियां हैं, सुने कि वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। आज पानी पैसे से मिलता है क्योंकि महंगाई का दौर है। और बासाब जल्दी पैसे निकालो वरना मेरी बाजुओं में जोर है। तब मैंने कहा कि सही बात है भाई, वह जमाना कुछ और है था, यह जमाना कुछ और है। वह जमाना कुछ और था, यह जमाना कुछ और है। और आज हर कंडक्टर अपने मालिक का चोर है, इसीलिए हर कंडक्टर की बाजुओं में जोर है, इसीलिए हर कंडक्टर की बाजुओं में जोर है। और चलते चलते एक पैरोडी आपके बीच में रखता हूं। मेरे साथ कुछ जो घटना घटित हुई कि शायद मेरी साड़ी का ख्याल आपको आया है। मेरी बीवी ने मुझे फोन लगाया कि शायद मेरी साड़ी का ख्याल आपको आया है, इसीलिए बड़े प्यार से आपने फोन लगाया है। मैंने कहा नहीं सुन, अरे सुंदर थो बड़े पर तूने जो चोला चढ़ाया है, ब्यूटी पार्लर वाली ने वो लंबा बिल थमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कलम कैफे के सभी दर्शकों का और भाई अतुल ज्वाला जी जो हास्य का हंगामा खड़ा किए हुए हैं पूरे देश में, उनका हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों ये थे डॉक्टर ओम बैरागी जी, जिन्होंने आपको हास्य और व्यंग की कविताओं से गुदगुदाया और सोचने पर मजबूर किया। मालवी भाषा में उन्होंने चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर जो राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया, उसमें हास्य था तो व्यंग भी था। निश्चित आप तक पहुंचा होगा। अगर आप तक पहुंचा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से हमसे मिलते रहिए हर शाम 5 बजे कलम कैफे में, क्योंकि हम हर दिन एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो कल फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।